वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। लास्ट वीक मैंने आर्बिट्राज ट्रेडिंग के रिलेटेड एक डैशबोर्ड क्रिएट किया था, जहां मैंने एआई की हेल्प से एक सैम्पल डैशबोर्ड जनरेट किया था। बट हम अब इस आज की वीडियो में हम उसमें रियल ब्रोकर को ऐड करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसको रियल ब्रोकर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे इंप्लीमेंटेशन का पार्ट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बट आपको मैं जब डेमो देना है, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँ प्रॉपर कैसे क्या क्या स्टेप्स इवॉल्व हुए, बट बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता। एंड इन माय ओपिनियन बहुत से कम ही लोग हैं जो कि इतना लंबा वीडियो देखेंगे। तो इससे बेटर है कि मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं। एक काइंड ऑफ मैं आपको ब्रीफली कोड वाक दे सकता हूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं और मैंने कैसे इसमें ब्रोकर की एपीआई को ऐड किया है। अभी जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं वो तो एक तरह से डमी डैशबोर्ड है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसी को हमने रियल ब्रोकर से इंटीग्रेट किया है और मैंने यहाँ पे यूज किया है फायर्स। तो मैंने फायर्स की एपीआई यूज करके यहाँ पे रियल डेटा को ऐड कर दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रियल डैशबोर्ड को ओपन कर रहा हूँ। एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं कि रियल डैशबोर्ड में क्या हो यहाँ पे फीचर दिख रहे हैं। सो जस्ट क्लोज दिस वन फर्स्ट। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ, सब कुछ ऑलरेडी है। तो पहले मैं इस करंट कोड को स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये मैं इसको स्टॉप करूँगा, जस्ट क्लोज दिस वन, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। फाइन, जस्ट रन दिस मेन पाइप। एक बार मैं आपको डेमो देता हूँ कि इस डैशबोर्ड में क्या विजिबल है, क्या दिख रहा है। काइंड ऑफ सिमिलर है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कोड में कि किस किस पार्ट में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो भी एफएनओ के सिम्बल्स है उसको सब्सक्राइब कर रखा है। सो जहाँ तक मैंने कल से किया था 207 सिम्बल्स हैं एफएनओ में, तो हमने यहाँ पे 207 सिम्बल्स को सब्सक्राइब किया है। और मेरे पास इक्विटी और फ्यूचर दो चीज़ों के सिम्बल्स मैंने सब्सक्राइब किया है टू फाइंड आउट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़। अब मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा और ओपन करते हैं अपने डैशबोर्ड फॉर लोकल होस्ट 8000 इंटर। एंड नाउ यू कैन सी इट। यहाँ पे आपको केवल दो अपॉर्चुनिटी दिख रही है और यहाँ मैंने एक थ्रेशोल्ड ले रखा है कि जब भी फ्यूचर और इक्विटी के प्राइस में 0.25% से ज़्यादा गैप होगा तभी हम उसको डिस्प्ले करेंगे। अगर मैं 0.1 करूँगा, 0.2 करूँगा, तो यहाँ पे आई थिंक 30 या 40 रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। तो मैं चाहता हूँ, मैंने एक थ्रेशोल्ड सेट किया कि 0.25 होना चाहिए, तभी मैं डिस्प्ले करूँगा। और राइट नाउ यू कैन सी हियर टीएम, पीवी और प्रीमियम कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इन दोनों स्टॉक्स में ये अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। ओके, फिर यहाँ पे एक और फीचर आप देख पाएंगे, यहाँ पे है बाय इक्विटी सेल फीचर। यहाँ पे एक और चीज़ है, आई थिंक ये चीज़ मैंने हटा दी थी। लेट मी रिफ्रेश दिस वन। हाँ ठीक है, ये बेसिकली कैश रिजल्ट था, कैश का। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इक्विटी में एंड फ्यूचर में। अब आर्बिट्राज कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इंडिया में डील कर रहे हैं और इंडिया में आपको पता है कि हम स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। हमेशा हम स्टॉक को बाई ही कर पाएंगे, बट आप फ्यूचर को बाई या सेल दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप जब भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास मिलेगा कि जब भी जो चीज़ हायर होती है, ओके, उसको हम सेल कर देते हैं, लोअर वाले को बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या पता आपका इक्विटी में प्राइस हाई हो और फ्यूचर में लो हो, या फिर फ्यूचर में हाई हो और आपकी इक्विटी में लो हो। बट वो प्रॉब्लम ये है कि आप इंडियन मार्केट में सेल नहीं कर सकते स्टॉक्स को, आप हमेशा बाई ही करोगे। तो मेरे पास एक सिंगल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि मैं हमेशा स्टॉक को बाई करूँगा और फ्यूचर को सेल करूँगा। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर की प्राइस हमेशा इक्विटी से ऊपर रहनी चाहिए, यू कैन से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो मैंने यही कंडीशन यहाँ पे बिल्ड कर रखी है कि जब भी फ्यूचर की प्राइस को और जो स्टॉक का जो प्राइस है उसमें अगर गैप होगा, एक सर्टेन परसेंटेज अगर गैप आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करूँगा। अभी जो गैप कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कैम्स, यू कैन सी कैम्स, मैं कैम्स के एग्जाम्पल एक चलता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैम्स को ऐड कर रखा है, यू कैन सी कैम। अब यहाँ पे देखिए ये कैम्स है। अब इसका मैं बिड आस्क ओपन करता हूँ। ओके, यू ओपन दिस बिड आस्क। सो लेट मी मार्क द डेप्थ। हाँ, ये देखिए ये बिड आस्क का कैम्स का, और इसका लॉट साइज चेक करना होगा मुझे। एक बार मैं लॉट साइज चेक कर लेता हूँ पहले इसका। सो यहाँ पे ना फ्यूचर है, इसका बाई करूँगा मैं, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा लॉट साइज, हाँ 750 का लॉट। ओके, अगर मुझे कैम्स में आर्बिट्राज ऑर्डर प्लेस करना है तो मुझे 750 का 750 क्वांटिटी की स्टॉक परचेस करनी होगी और फ्यूचर सेल करना। सिंपल, यही फंडा है अपना। तो यहाँ पे आप देखिए, मुझे 750 क्वांटिटी अगर बाई करना है, ओके, तो मैं आऊँगा अब कैम्स के इक्विटी चार्ट में और यहाँ पे मैं मार्केट डेप्थ ओपन करूँगा। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। जनरली क्या करते हैं, वो जो एलटीपी है कैम्स का, अभी देखिए कैम्स का एलटीपी क्या चल रहा है, 738। तो वो 738 और 741 जो फ्यूचर की प्राइस है, इसको कंपेयर करेंगे और अगर आपको दिखता है गैप है एक, तो आप इसको डिस्प्ले करते हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। बट ऐसा नहीं, ये कैलकुलेशन रॉन्ग है। मुझे 750 क्वांटिटी अगर परचेस करना है, तो मैं बिड आस्क में से आस्क का जो साइड है, ओके, मुझे बाई करना है, तो मैं आस्क में चेक करूँगा कि देखिए यहाँ पे 62 क्वांटिटी है, यही चेंज हो रहा है, बट मान लेते हैं 62 है, यहाँ 13 है, यहाँ पे 54 है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऑफर प्राइस से, फिर आप जो प्राइस कैलकुलेट करेंगे वो आपका गेट प्राइस होगा। ओके, आपको एलटीपी कंपेयर नहीं करना है, आपको आस्क प्राइस को कैलकुलेट करना है। और मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक लॉट में ऑर्डर प्लेस करें। अगर आप 2 लॉट प्लेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको इसकी इस मार्केट डेप्थ से आपको 2 लॉट के बराबर क्वांटिटी बाई करने पे कितना आपका एवरेज प्राइस आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके,
ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है आर्बिट्राज कैलकुलेशन में। आपको एलटीपी कंपेयर नहीं करनी, आपको ये करना है कि जब आप ऑर्डर रियली प्लेस कर दोगे, उस टाइम पे क्या प्राइस आ सकती है, वो आपको कैलकुलेट कर। ओके। और फ्यूचर में अच्छी बात ये है कि फ्यूचर में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको सिंपल एक लॉट सेल करना है। तो सेल के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप यहाँ पे जो भी बिड प्राइस है, ओके, यहाँ पे जो बिड प्राइस होगी, यहाँ बिड प्राइस क्या है 750, ये आपको ये 750 लेना है। तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में जो भी बिड प्राइस होगी वो आप उसको आप पिक करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 739 है। और यहाँ पे इक्विटी केस में आपको मार्केट डेस्क की हेल्प से एवरेज प्राइस कैलकुलेट करनी। ये मेन पॉइंट है इस पूरे लॉजिक को बिल्ड करने का। बाकी डैशबोर्ड कैसे बिल्ड करती है सब आपने एआई से देखा। ये कोर कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना है कि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस लेवल में कैलकुलेट कर। सो अब मैं आता हूँ कोडिंग पार्ट पे। यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है, इस कोड में मैंने कहाँ पे ये लॉजिक ऐड किया हुआ है, तो मैं आपको ब्रीफली इस कोड का वॉक कराता हूँ। सो पहले यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक फायर सेफ्टी नाम से एक यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड किया। ये मॉड्यूल नहीं था, ये मैंने अपने एंड से ऐड किया है। ओके, यहाँ पे मैंने फायर्स के रिगार्डिंग कोड लिखे हुए। सो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे ये क्लास है फायर सेफ्टी क्लाइंट, एंड देन यहाँ पे लॉग इन एंड गेट ऑर्डर बुक, एंड यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। और यहाँ पे सिंबल्स, जो भी एफएनओ के सिंबल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे पॉपुलेट कर रखा है। देन यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया ना, कैलकुलेट एवरेज प्राइस, ये मैंने इस फंक्शन में ऐड किया हुआ है। तो आपको लगता है कि आपको चेंज भी करना है इस लॉजिक को, यू कैन चेंज इट, बट ये मैंने यहाँ पे मेथड ऐड कर रखा है कि कैसे फायर्स में मार्केट डेप्थ के हिसाब से आप इक्विटी की बाइंग प्राइस को कैलकुलेट कर। ओके। देन यहाँ पे आपका है अपॉर्चुनिटीज, इसकी हेल्प से आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी, किस किस स्टॉक्स में एक सर्टेन परसेंटेज स्प्रेड आपको दिख रहा है। ये स्प्रेड कहाँ से कंट्रोल होगा, तो इसके लिए मैंने कन्फिग में एक वेरिएबल बिल्ड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 0.25, आप इसको चेंज कर सकते हो, बट अभी मैंने दिया है 0.25%। ओके। तो यहाँ पे मेन दो फंक्शन है, गेट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट करोगे, और कैसे आपको कैलकुलेट एवरेज प्राइस करना है। ये मैंने दो फंक्शन, ये मेन है जो कि आपको समझना है, बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और यहीं पे मैंने लॉजिक ऐड कर रखा है। कुछ कोड तो ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम देखा था, जो हमने डीप सीक से जनरेट किया था, उसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया है। कुछ यूआई एंड पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि यूआई पे चेंज करना मेरे भी डिफिकल्ट होता। जो भी जेएस की चीज़ थी वो मैंने वैसे ही रखा है। तो मैंने बैकएंड पे जो चीज़ें थी उसको बस मॉडिफाई कर दिया है। ओके। जो भी यहाँ पे जेसॉन फॉर्मेट बन रहा था मैंने उसको आईडी रखा हुआ है, बस मैंने यहाँ पे रियल वैल्यू को इंजेक्ट कर दिया। ओके। ये सिंपल सा कोड था। बाकी ये जो नीचे का पूरा कोड है ये सॉकेट के रिगार्डिंग। ओके। ये कंप्लीट कोड कहाँ से आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा मेरे मेंबरशिप वाले प्लेटफॉर्म से। यू कैन ओपन दिस सेक्शन learn.data4traders.in। यहाँ पे मेंबरशिप में आप आइएगा, और ये फाइल्स पे मैंने बिल्ड किया है, तो मैं इसको फाइल्स वाला सेक्शन में ऐड कर दूंगा, तो पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फाइल्स। ओके, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। जब वीडियो आप देख रहे होंगे उस टाइम पे ये ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, अभी नहीं है, बट यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। और मैंने फाइल्स को ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया हुआ डिटेल में, तो आपको अगर फाइल्स को समझना है ऑलरेडी कवर भी है, अब ये भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो बेसिक आइडिया को मिल गया। अब मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। ओके। हाँ, ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो मैंने आपको बताया था लॉजिक, यहाँ मैंने वही चीज़ें प्रिंट कर रखी है। ये जो 381 आप दिख रहा है ना आपको 22 से, ये मैंने कैलकुलेट किया एवरेज प्राइस। अगर मैं यहाँ पे जी एक लॉट बाई करूँगा टीएमपीबी का, तो एक लॉट बाई करने में मेरी कितनी प्राइस टोटल आएगी। ओके, विथ हेल्प ऑफ मार्केट डेप्थ, वो वैल्यू यहाँ पे है। ये बाई की वैल्यू और ये सेल की वैल्यू अगर मैं सेल करता हूँ, और ये तो फ्यूचर का बिड आस्क है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इक्विटी अगर आप बाई करो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो एज पर मार्केट डेप्थ 381 की प्राइस आपको मिलेगी, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये आपकी बाइंग प्राइस होगी। और सेलिंग करेंगे तो मैंने यहाँ पे सेलिंग में बिड लिया हुआ है, ये सब रियल वैल्यूज हैं। तो अभी अब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ और सब कुछ आइडियल रहता है, तो मेरे को किस प्राइस से बाइंग मिलेगा और इस प्राइस पे सेलिंग। ओके, अब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे ऑर्डर जाएगा, बट मेरे अकाउंट में इतना फंड है नहीं जो मैं यूज कर रहा हूँ। ऑर्डर होगा रिजेक्ट, बट ऑर्डर चला जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे फायर्स का अकाउंट ले रखा है, सो यू कैन ओपन दिस वन। और यहाँ पे ऑर्डर में आता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, सो हम ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं एंजल वन में। जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पे देखिए ऑर्डर चला गया। यहाँ पे आपको आईडी मिल गई है, ये इक्विटी की आईडी है, ये एफएनओ की आईडी है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाया था, यू कैन सी है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एंजल का ऑर्डर था, फेब्रुअरी फ्यूचर, और ये एंजल वन। तो मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी उसी को मैंने पिक कर रखा है। अब बहुत चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे करंट भी, जो भी करंट एक्सपायरी होगी उसी को पिक कर रखा है फ्यूचर। यहाँ पे आप देख पाएंगे 25 पे ऑर्डर गया था, 26 पे गया। और बाकी चीज़ आपको अपने से इंप्रूव करनी पड़ेगी। लाइक आपको यहाँ पे अगर ट्रेड प्राइस दिखाना है, सो वो बहुत चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी। बट एक ऑलमोस्ट 70-80% मैंने यहाँ पे आपके लिए बिल्ड कर दिया। यू कैन यूज दिस डैशबोर्ड एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।